हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? आई सभी बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में जो है यूपी उमेश यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में जो सीपी नेट के नाम से उत्तर प्रदेश में जीएनएम एएनएम और पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराई थी, जिसे सैफी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। सैफी यूनिवर्सिटी ने जो है कंबाइंड जो है पैरामेडिकल यानी कि जीएनएम एएनएम और फार्मेसी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम सीपी नेट 2025 के लिए कंडक्ट कराया था। तो उसकी देखिए आपकी जो है आंसर की आ चुकी है, पेपर हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका जो है, और साथ साथ इसके साथ साथ आपका स्कोर कार्ड भी आ चुका है। रिजल्ट आपका जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर की जो डेट है आपको कल 23 जुलाई को, यानी कि 23 जुलाई कल आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, और रैंक और स्कोर कार्ड भी आपका कल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपकी जो है कल ही देखने को मिल जाएगी। कल ही आपका अपना रैंक यानी कि स्कोर कार्ड के साथ साथ आप रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और कल आप जो है रैंक कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग आपकी जो है 24 से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन जो है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो सेशन में देने वाला हूँ। साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि जीएनएम की जो है कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर पर जीएनएम, कितने नंबर पर बी फार्मा और एएनएम में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो फिलहाल चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कल से स्टार्ट हो रही, तो डॉक्यूमेंट भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जरूर डॉक्यूमेंट आपको जो क्या है वो रेडी करके आपको रखने हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपका जो है वो 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग चलेगी। काउंसलिंग की जो आपकी डेट है वो 29 जुलाई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे टेंटेटिवली रखा है, यानी कि 1-2 दिन कुछ चेंजेस भी आपके काउंसलिंग में हो सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेट आपकी काउंसलिंग जो है 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 23 को यानी कि कल आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपका रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड तो आ ही चुका है। रैंक कार्ड भी आप देख सकते हैं अपनी, और देख सकते हैं कि आपका जो है कितना रैंक बना हुआ है। ठीक है, तो आपकी रैंक भी आ जाएगी, और कल से और परसों से आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए चलिए आपको पहले सबसे जो है फीस के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस कोर्स की कितनी फीस लगती है, बेस्ट कोर्स कौन सा है, और कौन सा कोर्स करने के बाद आप जो है क्या कर सकती हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आज के इस वीडियो सेशन में रहेगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी बिल्कुल सटीक और आपको बिल्कुल अच्छी जानकारी प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं संयुक्त फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 कंबाइंड फार्मेसी एंड नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट, जैसे सीपी नेट 2025 के नाम से जाना जाता है, जिसे कंडक्ट कराती है सैफई यूनिवर्सिटी। सैफई यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, यानी कि UPUMS भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, जो कि सैफई इटावा के सैफई में स्थित है। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, आपका स्कोर कार्ड आ चुका है। अब आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया और रिजल्ट डिक्लेयर आपका कल तक हो जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी जो है 24 से स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा? तो पहला कोर्स है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसकी 60 सीटें हैं। ठीक है, ये 4 ईयर का 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है, जिसको देखिए जो कैंडिडेट इंटरमीडिएट पास आउट हैं PCB से या PCM से, यानी कि जिनके 12th में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स है, सिर्फ वही बी फार्मा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास आर्ट कॉमर्स है तो आप जो है बी फार्मा में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद दूसरा कोर्स आता है GNM, जो कि काफ़ी हाई डिमांड और ट्रेंडिंग कोर्स है, और एक अच्छा कोर्स भी है, जिसकी 60 सीटें यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें आपका एडमिशन होता है बिल्कुल नामात्र फीस में आपका एडमिशन और अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। अच्छी फैकल्टी फैसिलिटी में आप पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें आप जो है पढ़ सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी देखिए, आप 10th पास आउट होने चाहिए विथ इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। आप अगर 12th पास आउट हैं और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपने किसी भी जो है सब्जेक्ट से अगर आपने 12th पास आउट किया है, भले ही आपने PCB से किया हो, PCB वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, PCM वाले भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आर्ट वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो GNM कोई भी कर सकता है। इसी प्रकार से एक कोर्स और है, जिसे लग्जरी डिप्लोमा इन
ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जिसे ANM कहते हैं, जो कि खाली महिलाओं के लिए कोर्स है। अगर आप ANM कोई भी करना चाहता है तो ये महिलाओं के लिए कोर्स बना है, जो कि 2 ईयर का डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स है। 50 सीटें यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसको भी कोई भी कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से है वो भी कर सकता है, आर्ट वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, मैथमेटिक्स वाला भी कर सकता है, बायोलॉजी वाला भी कर सकता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स आपने जो भी लिया हुआ है आप जो है इसको भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसको जो है फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सीटें जो यहाँ पर उपलब्ध हैं वो 170, जिसमें 60 सीटें आपकी फार्मेसी की, 60 सीटें आपकी GNM की और 50 सीटें जो है आपकी ANM की उपलब्ध है। टोटल आपकी 170 सीटें हैं। अब देखिए, अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं तो आपको देखिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है वो आपको बता दें। कोई भी कोर्स करने से पहले आपको सब कुछ पता रहना चाहिए कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसके बाद आपकी जॉब कहाँ रहेगी, आप जो करियर आपका कहाँ बनेगा। तो देखिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कि 4 ईयर का लॉन्ग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, यानी कि ये बैचलर प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसको करने के बाद कोई भी देखिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। जैसे रेंज ऑफ lucrative career option, be pharmacy degree holder can be find employee in private and government sector as a pharmacist। आप जो एज अ फार्मासिस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट वर्क कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मेडिकल राइटर बन सकते हैं। द ग्रेजुएट कैन फाइंड द जॉब ओपनिंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, या फिर जो है आप कोई लेजिस्लेटिव एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी साथ साथ बी फार्मा करने के बाद आप जो है एम फार्मा करके अपनी फार्मेसी की पढ़ाई आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये बी फार्मा की बात हो गई। इसी क्रम में हम आगे जो है GNM की बात करेंगे। GNM करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहती है। तो जो कैंडिडेट GNM करते हैं तो GNM देखिए 3 ईयर का आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स है। GNM and ANM program are include classroom learning, practical session and clinical learning. Clinical community experience is provided under the guidance for the faculty of various clinical setting, hospital, community setting. These courses focus on preparing student to graduate या certified qualified nurse। आपको देखिए आप एक क्वालिफाइड नर्स बन सकते हैं। who are self-directed professional and responsible for citizen who can render comprehensive nursing care the needy to also assume first level position in health care agencies। तो देखिए, जैसे ही अगर आप GNM या ANM कंप्लीट करते हैं तो आप देखिए जैसा कि आपको पता है नर्सिंग का क्षेत्र है, तो नर्स बन सकते हैं आप। तो GNM करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बन सकते हैं, क्रिटिकल केयर नर्स बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जैसे CHO कहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। परस्यू और हायर एडिशनल एजुकेशन लाइक पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग करके जो है आप अपना करियर क्षेत्र आगे बढ़ा सकते हैं। ANM करने के बाद फीमेल हेल्थ वर्कर बन सकते हैं। एडिशनल एजुकेशन आप GNM करके जो है आगे भी अपनी नर्सिंग की क्षेत्र की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आवेदन है तो आपसे जो है शुल्क लगा था वो 3000 रुपये लगा था। तो देखिए इसका पेपर हो चुका है, तो पेपर और पेपर पैटर्न के बारे में सब कुछ बात नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा यहाँ आपको रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में लागू रहता है। 21% रिजर्वेशन जो है SC को मिलेगा, 2% जो है ST को मिलेगा, 27% जो है OBC को देखने को मिलेगा, फ्रीडम फाइटर को 2%, एक्स आर्मी एक्स सर्विसमैन को 2% और जो PW कैंडिडेट है उन्हें 5% और EWS वालों को 10% जो है आरक्षण मिलेगा। ठीक है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में लागू होता है। अब देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे रहेगी आपकी। देखिए तो काउंसलिंग प्रक्रिया में काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण आपका होगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन माध्यम से संपादित की जाएगी, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। काउंसलिंग संबंधी तिथियाँ, समय तथा स्थान आपको विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको जो है कब से कब तक आपकी काउंसलिंग और कहाँ काउंसलिंग के लिए आपको जाना है।
इससे तो अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। ठीक है। काउंसलिंग का कार्य कुलपति उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई द्वारा गठित सीमित समिति के द्वारा किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के कुलपति जी हैं उनके द्वारा एक सीमित समिति गठित की गई है, उसके द्वारा करा जाएगा। काउंसलिंग आपकी देखिए प्रथम और द्वितीय चक्र, और इसके बाद अगर आपकी सीटें बचती हैं तो मॉप राउंड काउंसलिंग भी कराई जाती है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो है प्रथम और द्वितीय चक्र में ही आपकी जो है सीटें फिल हो जाती हैं। तो प्रथम चक्र की काउंसलिंग सभी पाठ्यक्रम का आवंटन मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। तो किसी का भी अगर आपने पेपर दे दिया है ऐसे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। सभी कोर्सों में एडमिशन, सभी का एडमिशन मेरिट के आधार पर काउंसलिंग होगी, उसी के आधार पर आपको मिलेगा। ठीक है। प्रथम चक्र की जो काउंसलिंग है फार्मेसी नर्सिंग संकाय के समस्त पाठ्यक्रमों होत यानी कि बी फार्मा, जीएनएम, एएनएम की काउंसलिंग की जाएगी, जिसके हेतु मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। जिनकी मेरिट अच्छी रहेगी उन्हें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जैसे चॉइस फिलिंग आप करते हैं, जो कोर्स आप ऊपर बनेंगे उसको प्रायोरिटी देंगे तो आपको पहले वो मिलता है। अगर दूसरा कोर्स मान लो बी फार्मा भरा है, अगर आपके मार्क्स कम है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको वो मिलेगा। इसी प्रकार द्वितीय काउंसलिंग में भी आपकी जो है प्रथम चक्र के आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी भी जो है पुनरावंटन हेतु भाग ले सकते हैं। जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो भी जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द्वितीय चक्र में प्रोविजनल अलॉटमेंट पश्चात रिक्त उक्त श्रेणी की सीटों में अंतिम आवंटन के पूर्व उनकी मूल श्रेणी में समायोजित आवंटन सीट दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सब काउंसलिंग की प्रक्रिया रहती है। काउंसलिंग की फ़ीस भी आपसे लगती है। काउंसलिंग की फ़ीस जो है 500 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस रहती है और सिक्योरिटी फ़ीस आपकी 10,000 रुपये, यानी कि टोटल आपको जो है ऑनलाइन जमा करना रहता है वो 10,500 रुपये आपको एक बार काउंसलिंग कराने पर जमा करना पड़ता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपकी ये जो नॉन रिफंडेबल 500 रुपये फ़ीस है, बाकी 10,000 रुपये आपकी रिफ़ंड हो जाती है अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तब। अगर किसी को सीट अलॉट हो जाती है तो ये 10,000 की फीस आपकी जो है आपके जो है ट्यूशन फीस में, शिक्षण शुल्क में आपकी समायोजित यानी कि ऐड हो जाती है। ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस लगती है। अब मैं कोर्स फीस की बात करूं, लेकिन उससे पहले आपको एडमिशन टाइम पे जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो CP नेट का मूल प्रवेश पत्र आपको ले जाना पड़ेगा, परीक्षा फेल यानी कि रिजल्ट और मेरिट रैंक जो आपकी अभी आने वाली है उसको, आधार कार्ड की प्रतिलिपि और आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ये तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की 2 प्रतियाँ यानी कि फ़ोटोग्राफ्स आप 4 से 5 ले जाइएगा। उत्तर प्रदेश में निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। जात सर्टिफिकेट अनुसूचित जात EWS और OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही चलेगा, इससे पहले का नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट स्वतंत्रता संग्राम यानी कि फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी या फिर PWD या फिर NCCC सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। काउंसलिंग हो तो प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। काउंसलिंग नियत दिन के अंत तक पूर्ण न होने पर अगले दिन भी जारी रह सकती है। काउंसलिंग आपकी देखिए ऑनलाइन आपका आवेदन तो हुआ काउंसलिंग के लिए आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान के कैंपस में ही जाना पड़ेगा। आवेदन आप ऑनलाइन करेंगे लेकिन काउंसलिंग आपकी जो है UPMS के कैंपस में ही होगी, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा दे रखा है। पाठ्यक्रम की सीटों की संख्या में काउंसलिंग के समय परिवर्तन हो सकता है। मान लो प्रीवियस ईयर की सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं, 1-2 कोई सीट छोड़ गया तो उनमें भी परिवर्तन हो सकता है। अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके ओवरऑल रैंक के अनुसार जो है बुलाया जाएगा और पाठ्यक्रमों का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता क्रम पर उस समय उपलब्ध सीटों की आधार पर किया जाएगा। ठीक है। और आरक्षण का भी यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। और तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और आपको जैसे ही आपका काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है, एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको देते रहेंगे। और किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कट ऑफ की मैंने बात करी, प्रवेश शुल्क आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ।
बी फार्मा के लिए 36,400 रुपये फ़ीस। GNM ANM की जो फ़ीस है वो 25,000 रुपये लगेगी। हॉस्टल का चार्ज अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 4900 रुपये अलग से लगेगा, क्योंकि आपका 4900 रुपये पर ईयर हॉस्टल फीस लगेगा बी फार्मा GNM ANM दोनों के लिए, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस की लेकर बात हो गई। एडमिशन के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी, आपका अलॉटमेंट लेटर, TC, निवास प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट, 10 रुपये का डिविजनल स्टाम्प आपको रैगिंग ना करने के लिए आपकी तरफ से, आपके जो है माता पिता की तरफ से, दोनों की ओर से लगेगा, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। इन सब डॉक्यूमेंट की आपको जो है एक स्क्रीनशॉट, एक PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप वहाँ से देखकर जो है रेडी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट वॉचिंग फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।